कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ती है, लेकिन उसके फ़ायदे उससे ज़्यादा हमें मिलते हैं। नहीं कुर्सी तो दे दो। नहीं नहीं, मैं आपके पास बैठा, ये कुर्सी भी है। चाय क्या पियेंगे आप, पानी पियेंगे? नहीं नहीं, अभी खाना खाना खा लीजिए। खाना खा लिया हमने। खाना खा लिया? हाँ, जी खाना खा लिया जी। मैंने तो अभी खाए, मेरे साथ खा लेते आप। नहीं, मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं अब खाना खा के आया हूँ। मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ही खाना खाता। खाए अच्छे लोगों से मिलकर खुशी होती है। असल में मैं खुद अल्लाह ने मेरा अपनी अच्छाइयों में से अच्छाई दे जी दी। जी, मैं 2013 में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया था, मुझसे चला नहीं जाता था। तो कोई साथ थे, मेरे दोस्त थे, उनसे बातें होती रही। मुझे आवाज़ नहीं आई। तो मैं 2013 में काफ़ी तकलीफ़ में आ गया था, मुझसे चला नहीं जाता था, तो मोटा भी था। तो उनसे ऐसे ही बात करते हुए बोलते मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि जाएंगे कहाँ। तो मुझे एक जगह ले गए पार्क में, तो वहाँ वर्जिश हो रही थी, तो मैंने भी वर्जिश शुरू कर दी। ऐसे हल्की फुल्की वर्जिश होती है, योगा के थे। तो उससे मेरा वेट भी कम हो गया। दूसरा वो मुझे हम लोग को खाने पीने की टिप्स और दूसरी चीज़ों की मदद करते थे, तो उससे हम लोग हर चीज़ का ख्याल रखते थे कि ये ना खाएं, ये खाएं, और ताकतवर चीज़ें लें जिससे हमें एनर्जी मिले, और कोई चीज़ें खाएं जिसको हम हज़म भी कर सकें। इतना खाएं कि हम हज़म कर लें, चबा के खाएं। अगर दांत नहीं है तो नरम ग़िज़ा लें, मतलब हर चीज़ की टिप्स लेते। तो मैंने उन पर अमल किया, तो आज अल्लाह के फजल से मेरा तकरीबन 40 किलो वेट कम हुआ है, मेरा अंदाज़ा है सिर्फ। हाँ 40 किलो से। और दूसरा ये कि मेरे चलने की सलाइट भी सही हो गई, टांगे भी सही हो गई, और मेरी बॉडी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी उम्र कम हो रही है, और अपनी पूरी वर्किंग में और ब्रेन मेरा बिल्कुल सही हो गया, मेमोरी मेरी अच्छी हो गई, और सुनने की सलाह, जितनी भी अल्लाह ने हमें सेंस दी है वो सारे अच्छे होने शुरू हो गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग भी ऐसी वर्जिशें करें, जैसे सांस लेने की, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, या हाथ वगैरह की है, पैरों को सीधा रख के घुटनों को उठा के फिर छोड़ा जाता है, ताकि घुटनों में तकड़ा ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कर लें। थोड़ी देर तक रखें, फिर इसी तरह से फोल्ड करें, आप देखिए कितना अच्छा लगेगा। आराम से झटके से नहीं। देखो अल्लाह ने हमारी बॉडी जो है ना बिल्कुल प्यार वाली बनाई है, हम हर चीज़ को प्यार मोहब्बत से चलाएंगे, कहीं भी झटका नहीं देंगे, तो उसमें खूबसूरती पैदा होगी। हमें भी अच्छा लगेगा कि यार हम वाकई खूबसूरत बनेंगे, क्योंकि जितना खूबसूरत अल्लाह ने हमें बनाया किसी को भी नहीं बनाया। शाहिद भाई जी जी एक दिन तो वापसी है, जी जी, यकीन है। लेकिन ये भी यकीन है कि हमें खुशी खुशी जाना है। हम गम से या अफसोस से क्यों जाए, तकलीफ से क्यों जाए। हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। राज़ी तो अल्लाह है, लेकिन हमें अपने आप को राज़ी रखना है। हमें किसी को अपने आप को दिखाना नहीं है, हाय हमें अपने आप को देखना है, अपने लिए जीना है। कराची बुल हाउस, जी जी कराची बुल हाउस, जी जी और वो सनाउल्लाह की दुकान पर क्या नाम पड़ता था? जी जी, हाँ सनाउल्लाह तो यही है, तारीख होती है। नहीं मतलब अब है, हाँ मीठे दल में की बात कर रहा हूँ, जी जी सदाकत बाजार की। जी जी, हाँ अल्लाह अकबर। हाँ हस्बी अल्लाह। बस हिम्मत है तो इंसान की ज़िंदगी, हम हिम्मत हार गए तो ज़िंदगी खत्म। तो इसलिए ज़रूरी है हिम्मत रखना, अपने में हिम्मत पैदा करें, अपनी सोच में हिम्मत पैदा करें, और अपने आप को हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, और अपने आप को खुश नसीब महसूस करें। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, जो है वो है। जो गुज़रा हुआ वक्त, गुजरी हुई चीज़ें सब खत्म। नई चीज़ों को देखें हाँ और अपने आप को अच्छा महसूस करें। आप देखिए कितना अच्छा महसूस करेंगे आप। हाँ अच्छा, पैरों की दोनों पैर सीधे कर लें और दोनों पंजों को मिला लें, और फिर फिंगर्स मिलाने के बाद आप खाली फिंगर्स को दबाएं आगे, थोड़ी देर के लिए दबा के रखें। फिर दबाने के बाद फिर हल्का हल्का छोड़ के इसको पीछे की तरफ ले, आप पीछे दबाएं। इससे हाँ, इसकी उंगलियों को भी सही, पैर की उंगलियों को भी इसी तरह से पैर को दोनों पंजों को मिला के, दोनों पंजों को मिला लें, और इस फिंगर्स को आगे की तरफ पहले थोड़ी देर दबाएं, फिर पीछे की तरफ दबाएं। इसी तरह से पंजों को भी आगे की तरफ धक्का दें,
स्ट्रेच करें आगे की तरफ, फिर आहिस्ते थोड़ी देर रहने दें, फिर आहिस्ते आहिस्ते पीछे की तरफ आ रहे और कोशिश करें कि कितना आप पीछे जा सकते, झटका ना दें, प्यार से। हाँ, इसे क्या कहते हैं? ये फिजिकल मास्टर। इससे हमारे ब्रेन है ना, इसकी एक्टिवनेस बढ़ती है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन से लेके आपके टो तक रन करने लगता है, और फिंगर्स को जब हिलाते हैं तो आपके हार्ट तक जो है ये फिंगर्स का ब्लड जाता है, तो इससे हमारी थकावट वगैरह सब दूर हो जाती है। आप थकेंगे नहीं, कभी भी थकन महसूस नहीं करेंगे, आप में एनर्जी आ जाएगी। देखो पिलाओ तो यार, पानी मांझे पिलाओ, ठंडा खाने हम में। लोग तो खाने के बाद पानी पीते हैं, और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीते। अच्छा, कोशिश करते हैं कि रूम टेम्परेचर का पानी हो, और अगर नीम गर्म पानी हो जिसे हम बर्दाश्त कर सकें, वो सबसे बेहतर है। चाइना आज कामयाब है तो सिर्फ नीम गर्म पानी पीने की वजह से, वरना उसकी पूरी कौम तबाह हो गई थी। मगर उन्होंने अपने आप में इतनी तब्दीली लाए कि आज वो दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहे हैं कि देखो हम भी कुछ हैं। तो ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फालतू जितनी चीज़ें भी हैं सब बेकार हैं। हम बच्चों को जो है माँ के दूध पिलाने के बजाय डब्बों का दूध या जो भी लगा देते हैं, तो उसमें उसका मुंह नहीं चलता, वो बस खाली लगा दिया और वो अंदर जा रहा होता है, तो उसके मुंह की एक्सरसाइज नहीं होती। जब मुंह की एक्सरसाइज नहीं होगी तो उसके दांत भी सही नहीं आएंगे, और फिर उसके दांतों की तकलीफ होगी तो डॉक्टर हमसे खेलना शुरू करेंगे। असल तो हम बच्चों को और अपना ख्याल नहीं रखते। अगर हम अपना और बच्चों का ख्याल रखते तो कभी किसी को तकलीफ ही ना हो। अब बच्चों को जूस पिला देते हैं, उनको अगर फ्रूट दे दिया जाए उसको खाएंगे, या कोई भी खाएगा, अगर खाने की सलाह दें तो वो पूरा चेहरा उसकी वर्किंग में रहेगा, एक्सरसाइज होती है। लेकिन हम लोग ना हमें वो लुआब मिलता है उससे, ना वो हाजमा उसका बनता है, और बस हम खुश होते हैं कि हमने देखो बच्चे को जूस पिला दिया, ताकतवर हो गया। और बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। बच्चे हमारी सुनेंगे नहीं, बल्कि वो हमारे अमल को देखते हैं। अच्छा, ये अपना काम कर रहे हैं? ये अपना काम कर रहा आप माशाल्लाह। तो आप दुआ करें और हिम्मत रखें, जब मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो आप फ़ोन वोन तो मिला लेते होंगे, टेलीफोन मिला लेते हैं आप? मेरे ख्याल में आराम करना चाहिए। आप मुझे अपने पास जब भी बुलाएंगे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। बस मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। सारे आएंगे आपके? तारीख होती करीब हूँ आपसे, ये आपके घर के करीब हूँ। okay?